सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और आए प्रस्तुत अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित विषय का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पेपर हुआ था 2016 का पेपर, ये आपका पूरा प्रश्न पत्र यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। देखिए 2016 में जो आपका पेपर हुआ था फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है ये, और इसको पूरा आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है, एक एक प्रश्न को खुद से करना है और बिल्कुल एग्जाम की तरह करना है। जैसे एग्जाम में आपको पेपर मिलेगा उस तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम में 1 घंटे का टाइम होता है, तो आप कोशिश करिए कि आपकी जो प्रैक्टिस बने वो 40 मिनट में आप पूरा पेपर कर लो। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब आप एग्जाम टाइम में, क्योंकि क्वेश्चंस आपको नए देखने को मिलेंगे और आपके पास और भी काम होते हैं। कॉपी भी जो आपको मिलती है उसमें भी आपको नाम रोल नंबर लिखना होता है, तो कई सारे बीच बीच में डिस्टरबेंस होते हैं, जिसको टैकल करने के लिए आप क्वेश्चन पेपर और जल्दी सॉल्व करिए और प्रैक्टिस अच्छी बनाइए, जिससे जो है 1 घंटे में ही आपका पेपर हो जाए, ठीक है। 40 मिनट के अंदर अंदर कर लीजिए, तभी एग्जाम में आपका 1 घंटे के अंदर पेपर हो पाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में सभी में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को पता चल जाए कि 2016 में कैसा पेपर आया था और इसमें आप कितना स्कोर कर सकते हैं। ये आप जोड़िएगा खुद से, आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं वो नंबर आप कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। अब चलिए स्टार्ट करेंगे हम। देखिए प्रश्न संख्या 1 है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या होगी। अब बोल रहा है कि कोई संख्या मान लेते हैं x है, इसके वर्गमूल में 2 संख्याएं हैं, 2 अंक हैं इस तरीके से, ठीक है। वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो ये संख्या कितने अंक की होगी। देखिए ऑप्शन देखिए, 1 अंक या 2 अंक की, 2 अंक या 3 अंक की, 3 अंक या 4 अंक की, 4 अंक या 5 अंक की। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पे किसी संख्या के वर्गमूल में, तो वर्गमूल में 2 अंक आ रहा है, तो वर्गमूल में क्या आ सकता है, 2 अंक किस तरीके से आ सकता है। 9 तक तो एक ही अंक होता है और 9 के बाद 10 2 अंक होता है, 11 2 अंक होता है, 12 2 अंक होता है, 13 2 अंक होता है, और इसी तरीके से 99 तक 2 अंक होता है संख्याओं में, और 100 जब आ जाता है तो 3 अंक हो जाता है। अब अगर बात करें हम, देखिए 10 वर्गमूल है, तो 10 का वर्ग क्या होगा, 10 का स्क्वायर जो होगा वह कितने के बराबर होगा, 100 के बराबर। इसी तरीके 11 का वर्ग जो होगा 121 के बराबर, 12 का होता है 144 के बराबर, और 100 का होता है 10,000। और 99 का वर्ग अगर आप करोगे, 99 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आपको मिल जाएगा, 99 का स्क्वायर जो भी मिलेगा उसमें कितना अंक होगा, 4 अंक होगा, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं जो भी 2 अंक की संख्या है 99 तक, उसमें उसके वर्ग में कितने अंक आ रहे हैं, 3 अंक या 4 अंक। क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 अंक हो जा रहा है, इससे पहले की संख्या है सब 4 अंक की होंगी, तो आप 3 या 4 अंक, 99 का वर्ग आप देख लीजिएगा, ठीक है, 3 या 4 अंक यही होगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है 3 अंक या 4 अंक की वह संख्या होगी, ठीक है। ये जो x होगा इसमें कितने अंक होंगे, 3 या 4 अंक, ठीक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे ये आपका सही हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 2 है, 3 सही 3/8 का घनमूल है। तो इस तरीके से जब लिखा होता है 3 सही 3/8, अब इसका घनमूल क्यूब रूट हमको निकालना है, ठीक। तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 8 का गुणा 3 में 24 और धन 3, 27/8 लिखा जा सकता है। और इस 27/8 को कितना लिख सकते हैं, 27 यानी कि 3 का क्यूब और 8 मतलब 2 का क्यूब। अब क्यूब रूट ऑफ 3/2 का होल क्यूब, दोनों के क्यूब है तो इसको होल क्यूब लिख देंगे,
और यहाँ क्यूब रूट है और इसको बाहर लाएंगे तो क्यूब जो है हट जाएगा, बचेगा क्या 3/2। ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 3/2, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका 27/8 का घनमूल कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि 3/2 का अगर 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 28/8। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 3 है, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेमी है तो वर्ग की भुजा होगी। वर्ग का विकर्ण दिया गया है आपको, ठीक इस तरीके से एक वर्ग है। अब वर्ग की का जो विकर्ण दिया गया है 5√2 सेमी दिया गया है, 5√2 सेमी दिया गया है। तो अब वर्ग की भुजा होगी, देखिए किसी भी वर्ग की भुजा अगर ये a है तो सभी भुजाएं a होती हैं, तो ये a है ये a है तो ये विकर्ण हो जाता है, क्योंकि ये कोण 90 अंश का होता है और विकर्ण का मान कितना होता है वर्ग में a√2। निकालोगे आप पाइथागोरस से भी तो आपको मिल जाएगा a√2, और a√2 विकर्ण का मान कितना दिया गया है 5√2। अब √2 इधर भेज दीजिए, इधर बचा a, 5√2 और √2 इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा और a का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि इस वर्ग की भुजा क्या हो गई, इस वर्ग की भुजा हो गई 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यह बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग, तो संख्या 4 है, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो हमको एक सर्वसमीका पता है, त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के, और यहाँ पे हमको कॉस स्क्वायर थीटा का मान दिया गया है तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख देंगे 1/2 बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/2। हर समान करेंगे, ठीक, 1 में से आधा घटेगा वैसे ही आधा बचेगा, ठीक, तो 1/2 बच जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का भी मान कितना हो जाएगा 1/2। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों का योग 1 आना चाहिए। साइन कॉस स्क्वायर थीटा आधा दिया है तो साइन स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा आधा 1/2। तो इस तरीके से ऑप्शन डी 1/2 सही हो गया। इसके बाद देखिए तो संख्या 5 है, संलग्न आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे आकृति आप देख पा रहे हैं O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ACB 40 अंश है, कोण ACB 40 अंश है तो कोण AOB का माप होगा। अब देखिए वृत्त में एक प्रमेय होता है कि एक ही वृत्तखंड में जो परिधि पे बना कोण होता है वह केंद्र पे बने कोण का आधा हो सकता है, या इसी का उल्टा बोल सकते हैं आप कि जो किसी भी वृत्तखंड में जो केंद्र पे बना कोण होता है वह परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। तो यहां से लिख सकते हैं कि कोण AOB जो होगा वह 2 इंटू कोण ACB होगा। आप देख रहे हैं कि ये जीवा है, ये दो वृत्त में बांट रही है, एक ऊपर वाला बड़ा वाला, एक नीचे छोटा सा सेगमेंट। इसी AB जीवा के द्वारा आप देख रहे हैं कि यहाँ परिधि पे C बिंदु पे कोण बन रहा है 40 अंश का, और इसी जीवा के द्वारा आप देख रहे हैं केंद्र O पे कोण बन रहा है, तो ये कोण इसका दोगुना होगा, तो ये हो जाएगा 80 अंश। ये 40 है तो ये केंद्र पे बना कोण 80 अंश हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आप सभी ने बिल्कुल सही सही कर लिए होंगे। आप जोड़ लीजिए कितना प्रश्न आपका बहुविकल्पीय में सही हुआ। अब इसके बाद हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए ये अतिलघुत्तरीय प्रश्न अब आपके शुरू हो गए। अभी तक आपके कैसे प्रश्न चल रहे थे बहुविकल्पीय, अब अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 6 से संख्याओं 1050 7089 का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बहुलक होता क्या है। अब जैसे हम बहुत, हिंदी में एक शब्द है बहुत, बहुत कौन होता है जो ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं बहुत। वैसे ही बहुलक
जो अधिक मात्रा में आया रहता है किसी भी आंकड़े में उसे हम क्या बोल देते हैं, बहुलक। तो जो सबसे अधिक, ठीक, तो ये एक तरीके से एकदम जो सबसे अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। किसी भी आंकड़े में जो संख्या सबसे अधिक बार आई रहती है उसे हम बहुलक कहते हैं। अब यहां पे देखेंगे आप कि ये जो शून्य है ये बार बार इस आंकड़े में आया है, 3 बार आया है, और बाकी संख्याएं जो हैं वो एक बार आई हैं, ठीक। तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा, वह शून्य हो जाएगा। बहुलक जो हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 7 है क्यूब रूट। यहाँ पे करनी की घात 3 है और करनी में 125 गुणे 343 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्यूब रूट 125 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक, क्योंकि 5 गुणे 25 लिख सकते हैं, फिर 25 भी 5 गुणे 5 हो जाएगा। और इसको देखिए कितना लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है, देखिए 7 का क्यूब होता है। देखिए 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343, ठीक। अब इसके बाद लिखिए क्यूब रूट ऑफ 5 के घाते 3 गुणे 7 के घाते 3। 5 के घाते 3 में से 5 कॉमन, 5 बाहर निकालेंगे, ठीक। यहाँ क्यूब रूट है तो 5 बाहर आ जाएगा, इसी तरीके से 7 बाहर आ जाएगा। 5 गुणे 7 हो गया। अब 5 सत्ते 35, ठीक है, घात 3 है तो बाहर आ जाएगा, दोनों बाहर आ गए, तो 5 सत्ते 35, यानी कि इसका जो मान हो जाएगा वह कितना आ जाएगा, 35। ये उत्तर हो गया आपका। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेमी है तथा ऊंचाई 14 सेमी है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब एक बेलन है, सिलेंडर है, जिसका त्रिज्या आपको दिया गया है r 5 सेंटीमीटर है और जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, इसका वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये होता है, इसका बेलन की परिधि आपको याद ही होगी 2 पाई r होती है, और इसी में ऊंचाई h का गुणा कर दीजिए, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। यानी कि ये बेलन में जो मुड़ा वाला एरिया होता है पूरा, ठीक है, बस ये ऊपर और नीचे को छोड़ करके ये कहलाता है वक्र पृष्ठ, कर्व्ड एरिया। अब इसके बाद देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, 2 गुणे पाई, पाई की वैल्यू हम रखते हैं 22/7, r की वैल्यू है 5, ऊंचाई है 14, 2 से ये 7 से कट जाएगा 14 2 बार में। इसके बाद देखिए 2 का गुणा 22 में कर दीजिए, ये हो जाएगा 44, और 5 का गुणा 2 में 10, 440 वर्ग सेमी, ठीक है। वक्र पृष्ठ है, क्षेत्रफल है, और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो वर्ग सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 440 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, 9/49 a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए 9 को कितना लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और 49 को 7 का स्क्वायर, और a स्क्वायर पहले से है, माइनस 4 इसको 2 का स्क्वायर और b स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सब पे स्क्वायर है, तो 3/7 a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ भी स्क्वायर है दोनों पे, तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला याद करिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, यानी कि जहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हो वहां पे हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में गुणे में a प्लस b, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना लिख देंगे, 3/7 a धन 2b एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे a की जगह 3/7 a है और b की जगह 2b है। अब ये हो जाएगा 3/7 a माइनस 2b, यानी कि एक ब्रैकेट में हो गया 3a/7 प्लस 2b, और दूसरे ब्रैकेट में 3a/7 माइनस 2b, ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। जो चीजें यहाँ पे घटाने में दी थी उसको हमने गुणे के रूप में लिख दिया, यही हमारा गुणनखंड हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए संख्या 10 है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। समचतुर्भुज
बस आप वर्ग देखते हैं, सारी भुजाएं बराबर, सभी कोण 90 अंश के, तो वर्ग को हल्का सा टिल्ट कर दीजिए। ये आपका, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। बस इसमें कोण जो होते हैं वो 90 अंश के नहीं होते हैं, बाकी सारी भुजाएं जो होती हैं वो आपकी बराबर होती हैं। और इसके विकर्ण को अगर D1 बोलें और D2 नाम दें, तो इसका जो एरिया होता है वह होता है D1 इंटू D2/2। विकर्णों के गुणनखंड का आधा इसका क्षेत्रफल होता है, विकर्णों के गुणनखंड का आधा। यहाँ पे लिख सकते हैं D1 D2 क्या है, विकर्ण है। तो इस तरीके से समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 11 है, यदि वृत्त का व्यास 14 सेमी हो तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। व्यास आपको दिया गया 14 सेमी, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना 2r, और ये व्यास है 14 सेमी, तो r कितना हो जाएगा 7 सेमी। परिधि आपसे बोल रहा है, वृत्त की परिधि अभी मैंने आपको बताया कितना होता है 2πr, और 2 इंटू पाई 22/7 गुणे r, 7 है, 7 से 7 कट गया, तो परिधि कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये वृत्त का परिधि आ जाएगा। यहां तक आपने प्रश्न संख्या 11 तक किया। यहां तक प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 11 तक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। तो आप देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। 11 प्रश्न में ये बहुत ही बेसिक प्रश्न होते हैं, एक एक नंबर के, और ये 11 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको पास कराने में। ठीक, ये 11 नंबर, और अगले जो 14 नंबर होंगे वो आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे, क्योंकि आपका 12, कम से कम आपको 12 नंबर लाना होता है पासिंग मार्क। जोड़ के चलिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर हैं, उसके बीच की लंबवत दूरी 12 मीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज की बात की जा रही है। समलंब चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का, ये आपका समलंब चतुर्भुज हो गया, और चतुर्भुज का बता दिया कि जो समांतर भुजाएं हैं, ये दोनों समांतर भुजाएं हो गई, ये 15 मीटर की, ये 8 मीटर की, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो बता दिया, लंबवत दूरी ये 12 मीटर है। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लिखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है दोनों भुजाएं, मतलब ए और बी अगर बोला जाए तो ए प्लस बी, दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, लंबवत दूरी h, और इसका आधा। ठीक, दोनों समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग गुणे उनके बीच की दूरी और उसका आधा बटे 2। तो अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यूज रखिए। देखिए 15 धन 8 गुणे 12 बटे 2, 2 से 12 को काटिए, 6 बार में कट गया, और 15 8 23 गुणे 6, गुणा कर दीजिए, 6 त्रिक 18 के 8, हासिल लगा 1, और 6 दूनी 12 1 13, 138 वर्ग मीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ गए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो ये आपका 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद जो भी प्रश्न है लघु उत्तरीय के, सब 2-2 नंबर के हैं, आपको पता ही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, समीकरण 6x² - x - 2 = 0 हल कीजिए। यहाँ पे कुछ छूटा है, यहाँ पे हल कीजिए लिखा था। तो अब इसके बाद देखिए 6x² - x - 2 = 0, इसको हमको हल करना है, मतलब कि x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए पहले हम देखिए घात 2 है, तो इसका हमको गुणनखंड करना होगा, और गुणनखंड करने के बाद हमको इसका मान निकालना होगा। तो इसका गुणनखंड करने के लिए a इंटू सी देखिए कितना है 12 है, तो हमको ऐसा देखिए x² का गुणांक जो है
6 है, बी जो है आपका -1 है, सी जो है -2 है। तो अब a इंटू सी क्या है आपका -12। -12 आना चाहिए। b जो -1 है इसको दो पदों में ऐसे तोड़ना है कि गुणा जो है -12 आना चाहिए और जोड़ जो है -1 के बराबर आना चाहिए, ठीक, b के बराबर। अब तो -12 लाना है तो उसको -4x धन 3x लिख सकते हैं, ठीक। जो -x था उसको हम -x ही रख रहे हैं, लेकिन लिख कैसे रहे हैं -4x धन 3x। अब इसके बाद यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 और x भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा -2 और धन यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लीजिए, तो 3x -2 बराबर 0 के। अब देखिए 3x -2 यहाँ भी है, दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए। 3x -2 बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, 2x बचा और यहाँ धन 1 बचा, तो इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया बराबर 0, ठीक। अब इनका गुणा करोगे तो यही आपको मिलेगा। देखिए ये 2x का गुणा होगा 3x -2 में और +1 का गुणा होगा 3x -2 में, जो कि ऐसे ही दिखेगा, ठीक। तो इस तरीके से इसको इतना लिख सकते हैं, ये समझ गए आप। तो जो हमारा घटाने के रूप में था वो यहाँ पे हमने गुणे के रूप में कर लिया। अब इसके बाद देखिए 3x -2 बराबर लिख सकते हैं 0। अब इसको ये गुणे में है तो इसको बराबर के उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 0/2x धन 1। अब 0 के बटे में कोई संख्या तो मान 0 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और यहां से लिख सकते हैं 3x बराबर -2 को इधर भेजा 2 और x बराबर अगर लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 2/3, यानी कि x का मान आ गया 2/3। ये तब आया जब हमने 2x + 1 को उधर भेजा था बराबर के। हम चाहे 3x -2 को भी बराबर उधर भेज सकते हैं, तो यहां से लिखेंगे 2x + 1 बराबर 0 और x बराबर -1/2, यानी कि x का एक मान आ गया -1/2 और x का दूसरा मान जो है हमारा 2/3। ये दो वैल्यूज हमको मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ x की घात 2 है, तो इसलिए x का मान 2 मान हमको मिलेगा, ठीक। तो यही हल करने का मतलब यही होता है, x का मान निकाल के बताना, ठीक। तो इस तरीके से आप ये कर लोगे आसानी से। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी और त्रिज्या 6 सेमी है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि यल आपको दिया है कितना 10 सेमी और इसकी त्रिज्या जो है r वह दिया है 6 सेंटीमीटर। अब आपको यहां से क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे आपको शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन आप निकालोगे शंकु का तो आयतन कितना आता है 1/3 πr² इंटू h। अब यहाँ पे हमको चाहिए r और h की वैल्यू। यहाँ पे देखिए r की वैल्यू हमको 6 पता है लेकिन h की वैल्यू नहीं पता है, तो h की वैल्यू यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ये देखिए 90 अंश का, यहाँ पे अगर AO B इसको त्रिभुज बोले तो ये आपका लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, तो यहां से लिख सकते हैं L का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। L का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, R का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, H का स्क्वायर, H की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा 100 - 36 बराबर H स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 64 के बराबर और h स्क्वायर, h बराबर हो जाएगा √64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। h का मान कितना आ गया 8, यहाँ पे h का मान आ गया 8। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए 1/3 पाई की वैल्यू हो गई 22/7, r की वैल्यू है 6 तो 6 × 6, h की वैल्यू है 8, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक चीज कि आपका जो 7 से कोई संख्या कट नहीं रही है, तो इसलिए इसको आप चाहें तो 22/7 ना लिख करके केवल पाई ही लिख सकते हैं, ठीक, केवल पाई ही रहने दीजिए। और ये 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 2 × 6 = 12 और फिर 12 का गुणा कर देंगे
8 में तो 96, 96 पाई, 96 पाई ये वैल्यू हो जाएगा। और सब कुछ यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये आपका आयतन है। तो आयतन किस में आ जाएगा आपका, घन सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो इस तरीके से शंकु का आयतन हमने निकाल दिया 96 पाई। अब इसके बाद देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 15 है, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका कोण B 95 अंश, तो कोण D का मान ज्ञात कीजिए। यदि कोण A बराबर कोण C है तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये एक वृत्त आपको दिख रहा है, वृत्त में बना हुआ एक चतुर्भुज आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। और ऐसे चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका गुण क्या होता है कि इसके सम्मुख कोण का योग जो होता है वह 180 अंश होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कोण B और कोण D का जो योग होगा वह 180 अंश होगा। कोण B का मान दिया गया है 95 अंश, तो कोण D का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 95, 95 घटेगा तो आ जाएगा 85 अंश, यानी कि 85 डिग्रीज ये कोण D का मान हो जाएगा, 85 डिग्रीज। अब इसके बाद देखिए आपको दिया है कोण C और कोण A जो है बराबर है, और यहां से चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण ये हैं, तो इनका योग कितना होगा, इतना इनका योग होगा 180 अंश। अब कोण A बराबर कोण C है, तो हम चाहें तो कोण C की जगह कोण A भी लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि कोण A बराबर कोण C है, ऐसा आप लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। अब यहाँ पे देखिए कोण A धन कोण A, दो कोण A ये हो जाएगा, दो कोण A का मान 180 अंश, तो कोण A का मान कितना हो जाएगा 180 बटे 2 यानी कि 90 अंश। कोण A का मान जो हो जाएगा वह 90 अंश 90 डिग्री यहां से हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ गए कि चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टी लगा करके इसको तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको माध्यिका निकालना हो तो सबसे पहला काम मैं हमेशा आपको बताता हूं कि क्रम से लगाना है संख्याओं को। तो क्रम से लगा लीजिए यहाँ पे संख्याओं को, एक बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, चाहे जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो बढ़ता हुआ क्रम आसान रहता है, तो 7 सबसे छोटी संख्या हमको दिख रही है। 7 के बाद देखिए 11 दिख रहा है, 11 के बाद 12 दिख रहा है, 12 के बाद हमारा 14 दिख रहा है, 14 के बाद 19, फिर 21, फिर 24। यहाँ पे देखिए कितनी संख्याएं दी गई हैं, 3 3 6 1 7 और 3 3 6 1 7 संख्याएं हमने लिख ली। अब n का मान क्या है, n 7 है, जो कि क्या है, एक विषम संख्या है। जब n विषम है तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे माध्यिका का फॉर्मूला हो जाएगा n धन 1 बटे 2वें पद का मान, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। माध्यिका जब आपकी संख्याएं जो हैं विषम दी रहती हैं तो फॉर्मूला ये लगता है, और जब सम दी रहती हैं तो याद कर लीजिएगा n बटे 2वें पद का मान धन n बटे 2 धन 1वें पद का मान बटे 2, दो पदों का योग बटे 2 होता है वो, अगर n जो है सम है। तो यहाँ पे देखिए n का मान 7 है, 7 रख दीजिए, 7 धन 1 यानी कि 8 बटे 2 का मान कितना आ जाएगा, 4वें पद का मान। अब 4वां पद कौन सा है आपका, देखिए चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4, यही आप गलती करोगे, यहां नहीं देखना है, आपको देखना है कहां, जो आपने क्रम से लगाया है यहाँ पे आपको देखना रहता है, ठीक है। तो 1 2 3 4, 3 पद इधर छूट गए, 3 पद इधर छूट गए, जो बीच का पद हो जाता है वही हमारी माध्यिका होती है। तो बिल्कुल सही है, जो चौथे पद का मान 14 है वही हमारी माध्यिका है, ठीक। तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए बहुत आसानी से। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 17 है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्याएं बताइए। अब माना एक संख्या x है तो दूसरी क्या होगी, दूसरी दोगुनी है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 2x होगी, ठीक। यहाँ पे साफ साफ बोला है
कि उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो एक संख्या को x मान लिया तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x। अब बोला कि संख्याओं का योग 24 है, तो x और 2x का योग कितना है 24 है, तो 3x बराबर 24 और x बराबर 24/3 यानी कि 8। तो x का मान कितना आ गया 8, यानी कि एक संख्या 8 हो गई और दूसरी संख्या x का मान 8 आया है तो 16 हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से 8 और 16 ये आपकी संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, ये भी बहुत ही आसानी से आपने कर लिया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है यहाँ पे कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है ये 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या क्या है OA 10 सेंटीमीटर है, और केंद्र से अब देखिए एक जीवा है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, AB की जो लंबाई है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर है। तो अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, इसके केंद्र से दूरी यानी कि OD का मान निकालना है। अब देखिए किसी भी वृत्त में केंद्र से अगर जीवा पे लंब डाला जाता है तो ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक, तो यहां से ये AD हमारा 8 हो जाएगा और DB 8 हो जाएगा। और यहां पे अब देखिए त्रिभुज ODA में ये लंब है, तो ये कोण कितने अंश का होगा 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है, तो ये त्रिभुज कैसा कोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि यहाँ पे आपका पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो OA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का AD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ये हो गया। OA का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर, AD का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर और OD का मान हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 100, ये हो गया 64 और ये OD का स्क्वायर, और OD का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 64 को इधर भेज दीजिए 100 में से घट जाएगा, तो OD का स्क्वायर बराबर हो गया 36 के और OD बराबर कितना हो जाएगा 6 के, यानी कि 6 सेंटीमीटर ये आपका केंद्र से जो जीवा की दूरी OD यही तो है, OD 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहां से लिख सकते हैं कि केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से पूरा पेपर यहाँ पे आपका समाप्त होता है। कितने अंक आपके बन रहे हैं कमेंट करके बताइए, और कैसा ये पेपर आपको लगा। देखिए बहुत ही आसान पेपर रहा है मेरे हिसाब से, आप कमेंट करके बताइए कि इसका लेवल आपको कैसा लगा। ये एकदम बिल्कुल आसान पेपरों में से है। ठीक है, तो आप अपने नंबर कमेंट करके बताइए और इस क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से ये आपका पूरा सिलेबस मैं पढ़ा चुका हूं चैप्टर वाइज, और आपका राजन सीरीज पूरा पढ़ा चुका हूं, पूरा पवन सीरीज पढ़ा चुका हूं। इसी तरीके से आपको पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छे बेहतरीन ढंग से। ये सब कुछ अगर आप पढ़ लोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आपको इस पेपर को करने में 20 मिनट भी नहीं लगेगा। आप देखते ही सभी प्रश्नों को हल करते जाओगे। बस ये है कि कॉपी में लिखते आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, आधा घंटा, नहीं तो एक बार ऐसे तो आप देखोगे तुरंत आपको पूरा पेपर सोल्यूशन जो है समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। जहां कहीं भी डाउट रहा होगा तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा सभी ग्रुपों में। अब हम लोग मिलेंगे आगे की क्लासेस में। इसी तरीके से आपके सभी विषयों के सभी वर्षों के पेपर सॉल्व कराए गए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं, राजन पवन सीरीज का सोल्यूशन देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी आप कर पाओ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया गया है। ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी, उसको डाउनलोड करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।